ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। मेरा स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत सिंह कंवर। इस वक्त यूके में बड़ी तेज़ी से रिजल्ट्स आ रहे हैं। नवंबर इनटेक का वीज़ा आ रहा है, दिसंबर इनटेक का वीज़ा आ रहा है और जनवरी इनटेक के लिए भी बहुत कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। बड़ी संख्या में वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं पार्ट टाइम जॉब की, लेबर की शॉर्टेज है, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ की शॉर्टेज है और स्पाउस वीज़ा कम होने के कारण टायर 2 में इस वक्त काफ़ी बड़ा स्कोप है स्टूडेंट्स के लिए भी शिफ्ट होने का लीगल तरीके के साथ। आज इन सारे पॉइंट्स पे हमें अवेयर करेंगे अमरजीत सिंह कंवर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं चाहूँगा कि A to Z आप तीनों पॉइंट्स को एड्रेस करें। वीज़ा ट्रेंड यूके का, बड़ी तेज़ी से वीज़ा, कौन सी प्रोफाइल एलिजिबल हैं जनवरी के लिए, COE कितनी तेज़ी से आ रही है और स्टूडेंट्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है। जनवरी इनटेक, क्योंकि अब नवंबर इनटेक के तो वीजा आ रहे हैं, धड़ाधड़ पासपोर्ट रिसीव हो रहे हैं, लगातार रिजल्ट रिसीव हो रहे हैं। दिसंबर के भी इस बार इनटेक है, तो वीजा का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और सक्सेस रेट यूके का जो है वो अभी तक भी 100% बरकरार है और मोस्ट लाइकली वो बरकरार ही रहेगा। अब जो आने वाला समय है यूके के अंदर वो स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा इजी और कंफर्टेबल होगा। जी हाँ, इजी और कंफर्टेबल क्यों होगा? सबसे पहले लेबर शॉर्टेज वहां पर हाई हो रही है, उसमें कहीं पर भी कम होने के अभी चांसेस नहीं दिख रहे हैं जो गवर्नमेंट स्टैट्स हैं। सेकेंडली, अब स्पाउस नहीं जाएंगे तो उसके कारण भी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज अवेलेबल रहेंगी। उसका दूसरा बेनिफिट ये भी होगा कि पहले जो स्पाउस जाते थे वो कई बार टायर 2 वाली जॉब्स को कवर अप कर जाते थे या सिक्योर्ड कर जाते थे, जिनके कारण कई बच्चों को भी उसमें शॉर्टेज फील होती थी या वो सिचुएशन नहीं होगी। अब आप यूनिवर्सिटी से पास होंगे तो गेटिंग अ जॉब इज अ वेरी हाई चांसेस। सेकेंडली, यूके के अंदर मोस्टली जो स्टूडेंट, क्या सारा ही स्टूडेंट जो जा रहा है वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में जा रहा है, तो कहीं पर भी आपका कंपटीशन किसी कॉलेज में आए हुए लड़के या किसी और तरह के सिनारियो के साथ नहीं है। सो जो आने वाली सिचुएशन है यूके के अंदर वो डेफिनेटली, अगर आप इनकम और जॉब को लेके करेंगे तो वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से कहीं बेहतर दिखने लगेगी आपको 2024 के अंदर। सो बेटर क्या है कि इस समय जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, एक तो वो अपना टाइमली इंटेक्स पकड़ लें, क्योंकि अभी आप जाओगे, अब पढ़ना जरूरी है। यूके में क्या है कि आप ऐसे नहीं हो सकता कि बिना स्टडी खत्म किए अपने वीजा को चेंज कर सको। ये पॉसिबिलिटीज दूसरी कंट्रीज में कई बार मिल जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाती हैं, यूके कनाडा में भी मिल जाती हैं, बट यूके के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको स्टडी अपनी फिनिश करनी ही होगी, दैट इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट। सेकेंडली, आने वाले इनटेक्स के लिए हम ऐसी ऑप्शंस भी लेके आ रहे हैं जहां पर +2 वाले स्टूडेंट्स जो 2-3 साल गैप वाले हैं, अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन को अच्छे से जस्टिफाई करेंगे वो सीधा फाइनल ईयर में एडमिशन ले सकेंगे, मतलब उनको भी सिर्फ 1 साल पढ़ना होगा। और जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं डेफिनेटली उनको तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है इस कंट्री में, क्योंकि ये यूके ही एक वर्ल्ड में ऐसी लौती कंट्री है जहां पर मास्टर्स सिर्फ 1 साल की है और 1 साल के बाद आप सीधा अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ले सकते हो। तो मतलब 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है, 1 साल की स्टडी होती है। तो मेरा ये मानना है कि यूके के अंदर मास्टर्स इज एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप जितने की मास्टर्स करते हो उतने से ज्यादा पैसा तो आप गारंटेडली कमाते ही कमाते हो, क्योंकि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। लेकिन अगर आप स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, तो आप टायर 2 वीजा में स्विच करोगे और आपको फास्ट ट्रैक ऑफ PR मिलेगा, मतलब 5 से 6 साल के अंदर आप अपने PR के जो स्टेटस है उस तक पहुंच सकोगे। सो मास्टर्स के लिए अब जो आने वाले इनटेक्स हैं, अगर आप जनवरी इनटेक मिस करते हो, अब जनवरी इनटेक में +2 वाले स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं और मास्टर्स वाले भी जा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो जनवरी के आगे आने वाले इनटेक्स हैं, जैसे कि फरवरी होगा, कुछ जगह मार्च भी होगा, कुछ जगह अप्रैल भी होगा, लेकिन उनमें +2 वालों की ऑप्शंस ना के बराबर होंगी और +2 वाले फिर मेजरली शायद मई इनटेक में ही फिट हो पाएंगे। सो +2 वाले स्टूडेंट्स को मेरा ये खास अलर्ट है कि भाई अपनी एप्लीकेशंस जल्दी से जल्दी लॉन्च कर लें, यूनिवर्सिटीज तक पहुंचा दें। तकरीबन 20 तारीख तक ही एडमिशंस चलेंगी, उसमें से भी कई यूनिवर्सिटीज 16 नवंबर को ही अपनी एडमिशंस को बंद कर रही हैं। और जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी डेडलाइन सेम है, बट ये है कि अगर आप ये वाली डेडलाइंस मिस करते हो तो फिर आपकी एप्लीकेशन अगले इनटेक के लिए चले जाएगी। सो एडवाइजेबल यही है कि अपनी एप्लीकेशंस को
डिले ना करें। और कुछ ग्रेजुएट केसेस जो टायर 2 वीजा लेना चाहते हैं, जिसके अंदर आप डायरेक्टली वर्क परमिट के अंदर जाते हो, या आप +2 स्टूडेंट भी हो, आपने यूकेवीआई आइलेट्स या यूकेवीआई पीटी किया हुआ है 4 बैंड के इक्विवेलेंट और पीटी 43 से ऊपर, तो भी आप टायर 2 में डायरेक्टली जा सकते हो। ब्रॉडवे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे स्टडी वीजा अप्लाई करते हो हमारे साथ, चाहे टायर 2 करते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट जो ब्रॉडवे आपको देती है, वीजा नहीं तो पैसा नहीं, मतलब सारे पैसे वीजा लगने के बाद। सो तुरंत ब्रॉडवे टीम को कांटेक्ट करें और अपनी एप्लीकेशंस को डिले ना करें। थैंक यू सो मच। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ एक बार फिर अमरजीत सिंह कंवर ने शेयर की है, जो कि ब्रॉडवे इमिग्रेशन के चीफ हैं। 9023890238 इस नंबर पे आप इंडिया के किसी भी हिस्से से बात कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अपनी फाइल मूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।